बात ये आती है कि हम सोलर सिस्टम को क्यों लगवाएं। तो पहला तो यही है कि देखिए, विद्युत का बहुत प्रेशर है। हर घर को विद्युत, हर खेत को विद्युत चाहिए। तो विद्युत में के उत्पादन में अपना योगदान करने के लिए हमें अपने छत पे सोलर लगवाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा ये है कि जब विद्युत का उत्पादन होता है तो कैसे होता है, या तो उसमें नेचुरल गैस होती है, यूज होती है, या कोयला यूज होता है। और इनसे जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन होता है। तो उसका प्रभाव हमारे पूरे वातावरण पे, वायुमंडल पे, जो कह रहे हैं ना हम कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, तो इन्हीं गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और दुनिया भर की ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलती हैं हानिकारक गैसेस, तो उनको कम करने के लिए हमारी जो ये रिन्यूएबल सोर्स है, क्लीन और ग्रीन रिन्यूएबल सोलर जो है, एनर्जी जो है, सोलर की पावर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें लगाना चाहिए। इसके अलावा आप जिस छत पे इसको लगाएंगे उस घर की वैल्यू बढ़ जाती है। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का युग है। इसमें आगे भविष्य में आने में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहेगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण, हम हर चीज़ को कॉस्ट से जोड़ते हैं, फ़ायदा लाभ हम पैसे के रूप में देखते हैं, तो इससे लगभग 90% हमारा जो बिल वो कम हो जाता है। तो इसमें सोलर में दो तीन तरह का, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड। ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। तो इसमें अब जैसे मैंने बताया कि हमें क्यों लगवाना चाहिए, ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण मुख्य मुख्य जो इसके फ़ायदे थे वो बताए। अब दूसरा, इसमें हानि क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। देखिए, जो ऑनलाइन जो हम जो ग्रिड सिस्टम है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम, ये तो मेरे घर पे, इसका तो मेरे को ही तजुर्बा है 7.5 महीने का, कम से कम मुझे पता है। इसमें कोई ऐसा मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं, क्योंकि इसमें बैटरी है नहीं। तो ये लो मेंटेनेंस भी है, इजी टू मेंटेन है। बस इसमें बीच बीच में कभी कभी सफाई कर देना चाहिए। तो इसको मैं आज ये भी दिखाऊंगा कि हम इसकी सफाई कैसे करें, क्योंकि इसमें ये हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये 7 किलोवाट का है, और इसमें 7 किलोवाट में 21 पैनल हमारे लगे हुए हैं। मतलब इसने हमारी जो छत को घेरा हुआ है वो 6 मीटर एक तरफ और 7 मीटर एक तरफ, तो 42 स्क्वायर मीटर जगह में 21 पैनल और 7 किलोवाट का ये हमारा सोलर सिस्टम हमारी छत पे 4 जून को हमने लगवाया था। आज उसके 7.5 महीने हो चुके लगभग। तो इसमें जैसा कि सोलर पावर को इस्तेमाल करता है, तो 4 महीने हमारे बरसात के, जिसमें बादल बादल ज़्यादा रहते हैं, बरसात के गुजर गए। और हमारे लगभग 3.5 महीने हमारे जो सर्दी के गुजर गए, जिसमें कोहरा बहुत रहता है। आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है, तो आज इसने तेज़ी से ये बना रहा है। तो जो हमारा जो प्रोडक्शन के जो मंथ हैं गर्मी वाले, जो हमारे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उनमें 4 महीने में ये मैक्सिमम अपना उत्पादन करता है। तो जो मैंने जून में देखा था, हमारी 38 यूनिट प्रतिदिन तक बनाई थी इसने। और सर्दियों में वो औसतन वही 10, 15, 11 इस तरह की यूनिट्स ये बनाता है। तो इसको, जो हमारा सोलर जो सिस्टम है, इसमें यही दो तीन, जो 3-4 मैंने फ़ायदे आपको बनवाए, तो उन फ़ायदों की वजह से लगवाना चाहिए। इसको नहीं लगवाने में क्या ज़्यादा दिक्कत आती, क्यों नहीं लगवाते लोग? तो लगवाते यूँ नहीं कि इसमें कहते हैं कि साहब खर्च बहुत आता है, और कुछ क्योंकि अभी ये नई चीज़ है, देखा नहीं है लोगों ने, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इससे कि इस पर खर्च ज़्यादा आ जाता है। हाँ, बैटरी यूज होती है, तो ज़रूरी नहीं कि बैटरी, मेरे यहाँ पे कोई बैटरी इसमें नहीं लगी हुई है। हाँ, इसके लिए कई बात होती है कि रात को, बिल्कुल ये रात को नहीं बनाता है। जब इसके सूरज की लाइट इसको मिलेगी तो बनाएगा, अगर सूरज की लाइट नहीं होगी तो नहीं बना पाएगा। साथियों देखिए, हमें
बीच बीच में बस इसके मेंटेनेंस में यही है कि इसमें जब धूल मिट्टी वो एरिया के हिसाब से किस एरिया में कितनी धूल आती है, अगर हमारे एरिया में आती है तो सुबह सुबह इसको 10 दिन में 15 दिन में या ज़्यादा धूल आती है तो संडे टू संडे इसकी साफ़ कर दिया करिए। ये ब्रश एक हमने मंगवाया था, जैसे कि मैंने बताया ये 4600 के लगभग ये अमेज़ोन से हमने मंगवाया था। इसमें पानी ऊपर से निकलता है और ये हमारी 3 लाइनें हैं जो हमारी इसकी सोलर पैनल्स के 3 रोज में ये लगा हुआ है। तो करीब 6 मीटर के करीब तक ये रॉड इसकी चली जाती है और आराम से इसमें पानी ऐसे गिरता रहता है इसमें ब्रश से, साथ के साथ तो ये साफ़ भी करता रहता है, तो इससे सफाई हो जाती है अच्छी। और इससे फिर हमारा जो विद्युत का उत्पादन है वो हमें जल्द जितना ये बनाता है वो स्वस्थ पूरा हमें जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। तो सोलर के यही कुछ फ़ायदे मैंने बताए, जैसे कि ये हमारा करीब 42 स्क्वायर मीटर में यहाँ लगा हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि इसने हमारी छत को घेर लिया, नहीं, यहाँ पे हमारे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे हमने एक वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ था। ये जगह जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर अगर देखेंगे यहाँ पे ये हमने एयरेशन और वेंटिलेशन के लिए हमने ये जगह दी थी यहाँ पे। तो ये तो ऑलरेडी हमारा घेरा हुआ था ही, इसी के ऊपर ये फिट कर दिया। और जो बाकी जगह बची हमारा जो टेरेस गार्डन है उसके स्टोर का काम हम इससे लेते हैं। ये देखिए हमारी टेरेस गार्डन की जो आर्टिफिशियल ग्रास है वो हमने यहाँ रखी हुई, तो ये इसके अंदर वो सामान रखा हुआ है जो हमारा टेरेस गार्डन से संबंधित है। तो हम अपने रूफ के ऊपर, अपनी छत के ऊपर ये सोलर फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें जो करीब 42 स्क्वायर मीटर में हम ये सोलर फार्मिंग यहाँ कर रहे हैं। सोलर फार्मिंग केवल यही नहीं कर रहे, जो जगह हमारी खाली थी जो हमारे ऊपर छत के ऊपर हमने वेंटिलेशन के लिए, एरेशन के लिए वो जगह दी थी, उसी के ऊपर हमने लगाया, तो वो जगह भी हमारी और अच्छे से इस्तेमाल हो गई। इसके अलावा हम जो यहाँ पे अपना टेरेस गार्डन बनाया हुआ, टेरेस गार्डन में भी हमने सोलर लाइट्स लगाई हुई हैं। तो वो सोलर गार्डनिंग और सोलर फार्मिंग, तो ये 42 स्क्वायर मीटर हमारी जो खेती हो रही है, सोलर फार्मिंग हो रही है, ये हमारी छत के ऊपर हो रही है। तो इसके जैसे मैंने बताया कि 3-4 फ़ायदे हमें हैं। एक तो हम अपना विद्युत उत्पादन में, देश के विद्युत में अपना योगदान दे रहे हैं। सोलर एनर्जी जो है क्लीन और ग्रीन एनर्जी माना जाता है, नॉन मेंटेनेंस है, इससे सेफ़र कोई भी आपका विद्युत का सोर्स नहीं है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और इससे हमारे जो मकान है उसकी, अगर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल किया हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बस इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ही है। ये रिड्यूस करता है कार्बन एमिशन को, जो कार्बन का उत्सर्जन जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस से होता है, कोयले से होता है, उसको कम करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमारे रिड्यूस कर देता है। तो ये सोलर के देखिए इतने फ़ायदे हैं। और बस ये मान सकते हैं कि हाँ, हाई कॉस्ट, इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। इसमें हमारा 3,60,000 रुपये लगा था। ये हमारे 21 पैनल हैं, ये 4 जून को हमने लगवाया था। ये 7 किलोवाट का ऑन ग्रिड पैनल सिस्टम है। अभी बहुत से कह देते हैं कि जैसे इसमें साहब बहुत स्पेस चाहिए। देखिए 42 स्क्वायर मीटर हमारा स्पेस इसमें इसके लिए लिया। हाँ, ये ज़रूरी है कि रात में ये विद्युत नहीं बनाता, दिन में जो बनाता है वो हमारा ग्रिड के थ्रू विद्युत, जो दिन में हम यूज कर लेते हैं, जो बचा हुआ रहता है वो ग्रिड को चला जाता है। जो हमारा जब बिल आता है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। हमारा जो जून से पहले जब हमने लगवाया, उससे पहले करीब 10,500 के करीब बिल आता था, जो अब लगभग नगण्य हो गया है। तो इतना इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो इसको हमें अपने घर पे ज़रूर लगवाना चाहिए। लो रिस्क वाला है, नो साउंड है, कोई साउंड इसमें नहीं। और हाँ, इसकी लाइफ जो है वो 25 से 30 साल का इसको माना जाता है कि 25 से 30 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसको साउथ फेसिंग, जैसे कि हमारे यहाँ पे है कि इधर से ये सूरज निकलता है, इधर साउथ फेसिंग ये है। हमने यहाँ पे साउथ फेसिंग आवास, अगर आपका है घर है तो उसमें बहुत अच्छा, हालांकि हर छत पे मिल जाता है साउथ फेसिंग, इसको साउथ फेसिंग करके लगा लीजिए तो अच्छा रहता है। अब इसका थोड़ा समय, अगर अब तक की स्थिति इसकी मैं बताऊं कि इसने जून में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो हमारे 4 महीने हैं, जो रेनी सीजन है, उसमें औसत 25 यूनिट
प्रतिदिन के हिसाब से बनाया। और जो हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है, ये 4 महीने जो है, अभी पूरे जनवरी पूरा नहीं हुआ, 11 तारीख को, 11-12 तारीख है आज, 12 तारीख, तो आज तक इसने सर्दियों में क्योंकि कोहरा बहुत पड़ता है तो 16 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बनाया। और गर्मियों में जून में एक दिन तो 38 यूनिट तक बनाया था। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारा मौसम कैसा है, तो उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमें 42 स्क्वायर मीटर में अगर औसत हमने ये 7.5 महीने का निकाला अपना, तो 20 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से आ रहा है। 20 यूनिट प्रतिदिन ये 7.5 महीने में बनाया। और 20 यूनिट को अगर हम 6 रुपये 50 पैसे मीटर चार्ज ना जोड़े, तो केवल इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज को अगर लेके 6 रुपये 50 पैसे जोड़े, तो 42 मीटर में 142 मीटर जो हमारी ये जगह है, इस 42 स्क्वायर मीटर, ये हमें 130 रुपये प्रतिदिन हमारी छत हमें दे रही है। तो इससे ये इसका एक इकोनॉमिक्स है। ये जो हमारे इसमें लगाने में बहुत सरकार बढ़ावा दे रही है, इस पर सब्सिडी भी दे रही है। केंद्र सरकार की जो सब्सिडी है वो 14,588 रुपये प्रति किलोवाट है, 3 किलोवाट तक। और 3 किलोवाट से ऊपर 7,294 रुपये प्रति किलोवाट है, जो 10 किलोवाट तक सब्सिडी दे रहे हैं। तो हमारा तो ये 7 ही किलोवाट है। और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें 30,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। 4,674.8 का ये टोटल ये उत्पादन अभी तक कर चुका है। सफाई होने के बाद देखिए ये कितना सुंदर हो गया। तो इसको 10-15 दिन में साफ़ कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 10-15 मिनट में ये पूरा साफ़ हो जाता है। तो इसको संडे टू संडे, या जैसे आपके यहाँ पर धूल की स्थिति बनती हो, सोलर फार्मिंग के साथ साथ हम सोलर गार्डनिंग भी अपने टेरेस गार्डन में कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर एक ये छोटी सी लाइट लगी हुई है, ये सोलर लाइट है, ये मोशन लाइट है। रात में जब हम यहाँ आते हैं तो ये तुरंत जल जाती है अपने आप। तो ये करीब अमेज़ोन से हमने मंगाई थी 300 रुपये की। तो ये जैसे ही हम एंट्री करते हैं अपने टेरेस गार्डन में, ये लाइट स्वयं जल जाती है। इसी तरह हमारी जो दूसरी लाइट है, ये इसके बेस में देख रहे हैं, जो मिनिएचर हमारा गार्डन है, इसमें बुद्धा जी के पीछे ये लगी हुई है, ये हमारी 600 रुपये की आई थी। और ये 6 रंग में है, ये रंग बदलती रहती है ये सोलर लाइट। तो ये हमने यहाँ लगाई है इसको, और ये रात में, दिन में चार्ज होती है, रात में जलती रहती है। इसके अलावा हमारे एक बड़ी लाइट हमने ली थी, ये शाम को अपने आप जल जाती है, ऑटोमेटिक ये जल जाती है शाम को। और इसमें भी 3 कलर, लेकिन हमने एक कलर ब्राइट कलर इसमें फिक्स किया हुआ है। और ये पूरी रात यहाँ गार्डन में रोशनी करती है और मॉर्निंग में जाके ये बंद होती है। और अभी इतना कोहरा पड़ रहा है, इसके बावजूद भी ये अपना चार्ज होती रहती है। इसको दिन में चार्ज हो जाती है और रात में ये शाम को जैसे ही सूरज छिपता है ये जलना शुरू कर देती है। तो हम जो खाली छत है उसमें हम सोलर फार्मिंग कर रहे हैं, जो हमें हमारा विद्युत का जो बिल है वो लगभग 0 कर दिया।